मैं कुशाग्र बोरा और अविशा हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वक्त मैं द्वारका में हूँ। द्वारका के बस स्टैंड से निकल करके I am Kushagra Bora, मैं चल पड़ा हूँ द्वारका रेलवे स्टेशन की welcoming you ओर। in my YouTube द्वारका channel बस स्टैंड पर मैंने Avisha 2-3 Travel जगह Blogs. इंक्वायरी की तो Right पता now, चला कि द्वारका रेलवे स्टेशन करीब 2 I am किलोमीटर दूर है। वहाँ at जाने के लिए रिक्शा Dwarka. वगैरह सब मिल जाता है, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो 2 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास टाइम भी है, तो मैं Yes, पैदल ही निकल Dwarka. चुका। और इस वक्त मैं उसी रास्ते के ऊपर हूँ। एकदम Some job सीधा is going रास्ता है, on in 180 progress. डिग्री का। बस Hence, स्टेशन से आप निकले, you can see एक बड़ा the सा traffic गेट आता is है also थोड़ी ही दूर पर, a lot. और वहाँ से आप And I am बस rushing मुड़ towards जाइए railway और station. यही रास्ता सीधे 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 रेलवे स्टेशन तक चला आता है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ कुछ खुदाई का काम चल रहा है, तो थोड़ा डिस्टरबेंस है। जो भी गाड़ियाँ वगैरह आती हैं उनको एक छोटे से नैरो स्ट्रिप में से गुजरना पड़ता है। ये इस तरह से, ये देखिए, This is morning शायद पानी की activities या कोई और here in Dwarka. पाइपलाइन का काम चल रहा As you है। know, Dwarka is Lord Krishna इसी रास्ते के ऊपर own आपको reign. बहुत सारी होटल भी यहाँ पर दिख जाएंगी। मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो अन्य लोग नहीं दिखाते। मैं सिर्फ मंदिर और उसके बारे में ही नहीं बताता, बल्कि द्वारका में और क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, वो भी मैं दिखाने का मेरा पर्पस है कि भाई हमारे पास हर तरह की जानकारी होनी ज़रूरी है। तो मंदिर वगैरह तो आपको अन्य वीडियो के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये जो मैं दिखा रहा हूँ वो माहिती आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगी। तो खैर, यहाँ आप देख लीजिए, ये जो गेट आया, इस गेट को यहाँ आपने कभी देखा है? आपको याद आ रहा है कि हमने, हाँ, ये ऐसा गेट हमने द्वारका में देखा था। Well, here you may find some hotels. तो जैसा कि मैंने कहा कि इसी रास्ते के ऊपर आपको रहने के होटल भी मिल जाएंगे। द्वारका पहुंचने के बाद लोगों को ये एक सवाल पैदा हो जाता है, अगर वो ट्रेन से उतरे हैं तो भाई कहाँ से जाएं? अगर वो बस में से उतरे हैं और बस स्टैंड पर हैं तो सोचते हैं कहाँ से जाएं? द्वारका, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है, वगैरह वगैरह। गांव में मंदिर है, गोमती नदी के किनारे द्वारकाधीश का मंदिर है। रेस्ट ऑफ लाइफ हियर इन द्वारका। अब वहाँ से रेलवे स्टेशन कितना दूर है, बस स्टेशन कितना दूर है? क्योंकि यहाँ पर द्वारका में आपको बस के भी 2-3 हॉल्ट मिलेंगे। एनीवे, हम इस वक्त चल रहे हैं रेलवे स्टेशन की ओर। ये जो इलाका है, देखिए, यहाँ पर जो भी ये बिल्डिंग्स वगैरह आप देख रहे हैं, ये कमर्शियल होटल्स हैं। ये होटल के लगभग होटल हैं यहाँ पर इस रास्ते के ऊपर। इन अरेबियन गल्फ। वाह, अब इस बिल्डिंग को देखिए। कल्पना भी नहीं की होगी, मैंने भी नहीं की थी कि ऐसी बिल्डिंग मुझे इसी रास्ते के ऊपर दिख जाएगी। कुछ एक बातें ऐसी होती हैं कि जो पैदल ही चल करके हम देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, पता चला कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ खाने पीने वाले
चाय वाले, रेवड़ी वाले सब खड़े हैं। etc. इसका अर्थ यही है कि रेलवे स्टेशन हम पहुंच चुके। जी हाँ, ये सामने जो आपको बोर्ड दिख रहा है यही है रेलवे स्टेशन का गेट। द्वारका। बस यहाँ से आपको अंदर जाते ही रेलवे स्टेशन दिख जाएगा। ये रहा रेलवे स्टेशन द्वारका, द्वारका का रेलवे स्टेशन। देखिए उसका आर्किटेक्चरल व्यू कैसा है, ये देखने जैसा है। जैसे कोई वो इजिप्ट के पिरामिड की तरह ये दिख रहे हैं। यहाँ 3 गेट हैं। द्वारका ये तीनों गेट, क्योंकि अब प्लेटफॉर्म 20-20, 22-22 कोच के लिए बनते हैं तो बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। तो यहाँ पर भी हमें ये 3 तो गेट हैं अंदर दाखिल होने के लिए यहाँ द्वारका में। जैसा कि हम जानते हैं द्वारका भगवान कृष्ण की नगरी है। महाभारत के बाद अपना शेष जीवन उन्होंने यहीं बिताया था, तब तक जब तक कि उनके प्राण न गए। भालका तीर्थ, जहाँ किसी के सयाद के तीर से उनके पैरों में लगा और वो इस दुनिया से चले गए। भालका तीर्थ भी यहाँ से नज़दीक में ही है। तो ये भगवान कृष्ण की नगरी, हालांकि ये असल द्वारका नहीं है। असल द्वारका अरेबियन गल्फ, अरब सागर के अंदर डूब चुकी है। ये है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन का पोस्ट। मॉर्निंग हेक्टिक आवर। इस वक्त सुबह के 7:45 बजे हैं। हमारी ट्रेन है